फ्रेंड्स, दिस इज डियर हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट की हुई एक बुक सीरीज जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर पार्ट 2 बाय स्टीव बर्न्स विद जेना बर्न्स। आज हम इसका लास्ट चैप्टर करने वाले हैं। अभी तक हम इसके 16 चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्ट 3 मैनेजिंग रिस्क टू स्टे इन द गेम। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसका लास्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। द की टू लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड प्रोस्पेरिटी हैज अ लॉट टू डू विद द मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू टेक्निकल सिस्टम बाय एड सिकोटा। अब इस कोटेशन को अपने आप में समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करना है मार्केट में, शेयर मार्केट में। यहाँ पर टेक्निकल सिस्टम में जब आप मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रह सकते हैं। तो आते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। ये लास्ट चैप्टर है। यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं नॉर्मली रिच ट्रेडर न्यू ट्रेडर को जितनी इन्होंने लर्निंग की है। तो यहाँ पर स्टार्ट है, अ गुड ट्रेड हैज एन ऑप्टिमम पोजीशन साइज फॉर दैट ट्रेड सेटअप। अ बैड ट्रेड इज बेस्ड ऑन फीलिंग्स, फाइनेंशियल नीड और कॉन्फिडेंस इन अ ट्रेड। अब यहाँ पर देखिए कि एक गुड ट्रेड में जो आपका पोजीशन साइज होता है वो सिर्फ आपके ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग होता है कि वहां पर आपका एसएल क्या बन रहा है, आप कितना लॉस बियर कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। जबकि एक बैड ट्रेड आपकी फीलिंग्स पर बेस्ड होंगी, आपकी फाइनेंशियल नीड पर, यानी कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए वहां से उसके हिसाब से, या फिर आपके कॉन्फिडेंस पे। अगर आप 100% कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है तो आप उसमें ओवर क्वांटिटी भी डाल देंगे। तो इसी को कोरिलेट करते हुए D.R. बार्टन जूनियर कहते हैं, आई हैव टॉक्ड टू मेनी फॉक्स हु हैव ब्लोन अप देयर अकाउंट्स, कि इन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की है जिन्होंने अपने अकाउंट को खाली कर दिया। आई डोंट थिंक आई हैव हियर्ड वन पर्सन से दैट ही और शी टुक स्मॉल लॉस आफ्टर स्मॉल लॉस अंटिल द अकाउंट वेंट डाउन टू जीरो। इन्होंने किसी को भी नहीं सुना ऐसा कहते हुए जिसने एक स्मॉल लॉस लिया और फिर स्मॉल लॉस लिया और ऐसा करते हुए वो जीरो गए हैं। ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि उन्होंने बड़े बड़े लॉसेस लिए। विदाउट फेल द स्टोरी ऑफ द ब्लोन अप अकाउंट इन्वॉल्व्ड inappropriately large position sizes or huge price moves and sometimes a combination of the two। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर लें एक नॉर्मल क्वांटिटी में या एक स्मॉल साइज लॉस लेकर। ऐसा होता है जब आप बड़ी पोजीशन साइज लेते हैं या एक बड़े प्राइस मूव को जाने देते हैं अपने अगेंस्ट, या फिर कभी कभी ये दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप खुद से कोरिलेट कर सकते हैं अगर आप ऐसा कुछ मार्केट में कर चुके हैं। अदरवाइज कोई भी एक न्यू ट्रेडर जिसने अपना अकाउंट खाली कर लिया हो, आप उसका एक्सपीरियंस अगर सुनेंगे तो आपको सेम यही चीजें मिलेंगी। अब आते हैं कि न्यू ट्रेडर ने रिच ट्रेडर को लास्ट में क्या बताया, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। अब इस पर डिस्कशन कर रहे हैं न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर के साथ। ये फाइनल क्योंकि इनका लेसन है तो यहाँ पर न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर के घर पे है। अभी उनकी जो थर्ड पार्टनर है जेन जिसका नाम है, जिन्होंने बीच बीच में न्यू ट्रेडर के साथ डिस्कशन किए हैं, वो भी इन्हें ज्वाइन करेगी। और वो किस रूप में आती है ये भी यहाँ पर बताया गया है। अ ट्रेड दैट इज फॉर अ ग्रोथ स्टॉक टू ब्रेक आउट ऑफ अ 1 month प्राइस बेस रेंज टू न्यू ऑल टाइम हाई leading up into earnings. Another is a gap up after earning for a growth stock। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कौन सी थी, जिसको वो लंबा चलने देते हैं, जिसको वो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं, जिसमें वो एसएल ट्रेल करना चाहते हैं। तो ऐसी जो ट्रेड होती है वो 1 month प्राइस जो भी उसका रेंज होगा उसको हाई क्रॉस कर रही होगी और उस स्टॉक में पोटेंशियल ग्रोथ के चांसेस ज्यादा रहेंगे, या एक गैप अप हो, एक अर्निंग जो मार्केट में आती है उसके बाद। अर्निंग जो है ये एक रिजल्ट होता है एक तरीके से, जिस तरीके से डिविडेंड्स आते हैं उसी तरीके से अर्निंग्स अनाउंसमेंट होता है। तो आप देख सकते हो कि उसके बाद वो प्रॉपर स्टॉक किस तरीके से बिहेव करता है और उसी बिहाफ पे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। इस बिहाफ पे आपकी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेडिंग आर रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड अ रोबस्ट मैथोडोलॉजी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीन जो चैप्टर्स, तीन जो पार्ट्स में ये बुक डिवाइड है, यही 3 प्रिंसिपल हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ट्रेडिंग के, अगर आपको इसमें जीतना है तो। और जो जेन है वो इन्हें लास्ट में आकर रिच ट्रेडर के घर पे आकर ही न्यू ट्रेडर से मिलती है और तब न्यू ट्रेडर को पता चलता है कि जेन रिच ट्रेडर की ही बेटी है जो कि ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर ये सरप्राइज न्यू ट्रेडर के लिए था कि वो इनडायरेक्टली
अपने जो टीचर है उनके, जो रिच ट्रेडर है, उन्हीं की बेटी के साथ ही सब कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और वहां पर उन्हें पता चलता है कि उनकी सारी की सारी लर्निंग किस तरीके से इम्प्रूव हो रही है एक नए पर्सन को ज्वाइन करने के बाद। तो ये तीनों पॉइंट हमें भी ध्यान रखने हैं, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड अ रोबस्ट मैथोडोलॉजी। यही यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है ट्रेडिंग के, इन्हीं को अप्लाई करना है और इसी से हमारी ट्रेडिंग जो है वो सक्सेसफुल होगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसी के साथ ये बुक यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद हम न्यू बुक स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। आपको अगर किसी भी बुक का इसी तरीके से डिस्कशन चाहिए तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। लाइब्रेरी ऑफ चार्ट्स टेलीग्राम पर एक चैनल है जिसमें हम लाइव मार्केट शेयरिंग करते हैं, तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप मार्केट का टेक्निकल, फंडामेंटल एटसेट्रा सीखना चाहते हैं या लाइव ट्रेडिंग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।